राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे, तो आइए आज हम उससे आगे के प्रसंगों का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक पढ़ लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। आज का जो प्रसंग है उसका शीर्षक है वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। राधे राधे। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही हैं। ऐसी रंभा शुकदेव जी को चलित करने आई। शुकदेव जी ने कहा, वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। शुकदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है। नारायणः पंकजलोचनः प्रभुः केयूरहारं परिशोभमानः भक्त्या युते येन सुपूजितो नहीं वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। नीलकमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभमान हैं, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट ही नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन वृथा ही है। जय श्री राधे। श्रीवत्स लक्ष्मी कृतहत प्रदेशस्ताक्षर्य ध्वजश् चक्रधरः परात्मा न सेवितो येन शरणं मुकुंदो वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया है, ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा ही मानो। जय श्री राधे। तो क्या मीनिंग है वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, यानी कि आपने जिन भी लोगों ने भगवान का क्षण मात्र भी नाम नहीं लिया, उन्होंने नारायण के दर्शन नहीं किए, उनके चरण कमलों में दंडवत नहीं किया, उनकी शोभा को निहारा ही नहीं, ऐसे लोगों का जीवन जो है वो क्या है, वृथा ही मानिए। इसलिए बोला गया वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जय श्री राधे। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो शुकदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना। मुझे तो पहले खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि अब मुझे जन्म लेना होगा तो मैं तेरी जैसी माता ही पसंद करूँगा। शुकदेव जी जन्म से निर्विकारी हैं। जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं भी आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे शुकदेव जी घर पर आए तो कैसे। शुकदेव जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या के लिए वन की ओर उन्होंने प्रयाण किया। शुकदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से कैसे बुलाएं। वह वन में से घर आए
तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं, फिर वे इसका विचार करें। व्यास जी को यह विचार आया, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सका है। योगी लोगों का मन उस पर कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स्नः आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। अर्थात उसका पार कर पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित वापिस लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा। सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उसमें से उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर उसे खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। उन श्लोकों का कोई और ही जादुई प्रभाव श्री व्यास जी ने स्वीकार किया। श्री व्यास जी के शिष्य जंगल में जब वे दर्भ समिधा लेने जाते तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भागवत के श्लोकों का पाठ किया करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ है ऐसा विचार करोगे, अनुभव करोगे तो निर्भय बनोगे। राधा रमन श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो बरहा पीड़म आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक भाग आदि पशु वैर को भूल जाते और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पे भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात तो यह है कि आज के मनुष्यों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता। देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं और उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। हमारा अगला प्रसंग है भागवत के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चित्ताकर्षण। जय हो। व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा, सुखदेव जी जिस दिन वन में समाधि में बैठे हों वहां आप जाइए और वे सुने इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक इनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपनी हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की ज़रूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, अतः शुद्ध बनो। शब्दों में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप सृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का ज्ञान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में ही थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते, अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। जय हो। ब्रह्मा पीड़म नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारं वीरभद्रवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वधर्मणं प्राविशद गतिः कीर्ति। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी हुई है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है।
जय हो, जय हो। आप भी अपनी आँखों में इस छवि को बसा लीजिए और धीरे धीरे देखते रहिए कि प्रभु क्या कर रहे हैं। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरा अमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी है तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वहाँ मेरे प्रभु, उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन क्या कम था? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। कन्हैया तो मांग कर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, फल लाओ, मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा। निर्गुण ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार ही कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू किया। जय श्री राधे। अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिंघा स्याप्याय यदप्य साध्वी लेभे गतिम ध्यान्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो, आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी ध्याय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सद्गति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें? अतः उनसा दयालु कोई दूसरा है ही नहीं। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृभाव लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सद्गति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गयो ठकुराई रे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। बहुत ही प्यारा भजन है ये। और वो तो केवल प्रेम ही चाहते हैं, बहुत प्रेम, सिर्फ प्रेम, अपने भक्त से प्रेम, और उस प्रेम के लिए वो सब कुछ बदल भी सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु के वश में करके, प्रेम से वश में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर।
प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही हैं। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। इस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि यह श्लोक बोल कौन रहा है। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें यह मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोकों से गोदाम भरा पड़ा है। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा, ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते हुए भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भले। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। अतः सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्र आकर्षित हुआ है। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को अपनी छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी यह श्लोक मुझे पढ़ाइए। और देखिए, पिता और पुत्र का मिलन भी हुआ। और किसने कराया? सिर्फ कन्हैया ने। हमारे कन्हैया बहुत ही दयालु हैं, वो सब पे कृपा करते हैं। बस अपनी अपनी कृपा का अनुभव करना होना चाहिए। कृपा तो उनकी हर चीज़ में है। आपको घर मिला है उसमें कृपा है, आपको बिस्तर मिला है उसमें कृपा है, हर तरीके से खाना मिल रहा है उसमें भी प्रभु की कृपा है। और उनका धन्यवाद करते रहिए, हमेशा करिए। सोते टाइम, उठते टाइम, जब आप सोने जाएं तब 10 मिनट प्रभु का शुक्राना कीजिए। सुबह उठें तो अपने हाथों की दोनों हाथों को मिलाकर उन हाथों में देखिए भगवान कृष्ण ही हैं, ऐसा मानिए। और ऐसे मानकर उनको दंडवत करके वो हाथ आप अपने चेहरे पर फेरिए तो प्रभु दर्शन होंगे आंखें खोलते ही। आजकल मोबाइल में हम इतने बिजी हैं कि सोते टाइम भी मुंह पर जब तक मोबाइल नहीं गिरता तो सोते नहीं हैं। और उठते हैं तो सबसे पहले हाथ यही ढूंढता है, मोबाइल फ़ोन कहाँ है, अलार्म कहाँ है, क्यों बजा नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब सोते टाइम सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमें इतना अच्छा दिन दिया और अब आप हमारी रात्रि जो हमें सोना है उसमें भी आप हमारे साथ बने रहना। उनका नाम लेकर सोएंगे तो सारी रात स्वप्न में भी भगवान के ही दर्शन होंगे। सुबह उठेंगे तो सबसे पहले हाथों को देखते हुए उसमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, आँखों पे फेरते हुए फिर बिस्तर से कदम नीचे रखिए और तब भी बोलिए राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री हरिवंश, ताकि प्रभु आपके द्वारा हुई गलतियों को माफ़ करें और आपको भक्ति में आगे बढ़ाए रखें और आपके साथ बने रहें। जय श्री राधे। आइए आगे श्रवण करते हैं। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा स्वरूप हैं। विषय राम को इस ग्रंथ को सुनने की कोई इच्छा नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि वह सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? जो ज्ञानी हैं
जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित भक्ति करते हैं। हेतु रहित मतलब निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथा अमृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भागवत के कथा अमृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। जय श्री राधे। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुख और भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं ये कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता। राजा परीक्षित में यह 5 शुद्धियां मौजूद थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 8 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य कथा है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सुनिएगा और कहीं भी स्टॉप नहीं कीजिएगा। अगर आपने पूरा नहीं सुना है, बीच में स्किप हो गया है, तो आप दोबारा सुन सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें और ये कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। जय श्री राधे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। श्री हरिवंश।